हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सारे के सारे एग्जाम्स के लिए यह वीडियो सीरीज बहुत उपयोगी है। और इसके बाद आशा करते हैं कि आपको झारखंड जीके का कोई भी क्लास नहीं करना होगा, केवल आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, हर कुछ समझते हुए, एक एक चीज को समझते हुए, कॉन्सेप्ट वाइज मैप के माध्यम से सब कुछ देखेंगे और झारखंड जेपीएससी तक के लेवल को हम लोग टच करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी में देखने वाले हैं झारखंड की जलवायु बिल्कुल जीरो लेवल से। दोस्तों, जलवायु को देखने से पहले, ठीक है, तो हमें यह जानना है, झारखंड की जलवायु को देखने से पहले पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। और अगर किसी भी क्षेत्र का जो जलवायु हम लोग कहते हैं, इस क्षेत्र का जलवायु ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है, तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस क्षेत्र की जलवायु को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, या फिर उस क्षेत्र की जलवायु अगर ऐसी है तो वहां पर ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि उसकी जलवायु इस प्रकार की है, उस क्षेत्र की जलवायु इस प्रकार की है। तो पहले हम लोग इसको समझते हुए एक बेस बनाकर तब जाकर के झारखंड की जलवायु को पढ़ेंगे और आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट हो जाएगा। केवल क्लास आपको लास्ट तक देखना है और किस प्रकार का आपको क्लास, यहां का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से, सब्सक्राइब करने से, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लेकर के आने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। आपका मतलब क्या कहें इसके लिए। चलिए जलवायु को देखते हैं कि जलवायु क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार का तापमान है, टेम्परेचर किस प्रकार का होता है। जैसे कि अभी हम लोगों के भारत में किस प्रकार का टेम्परेचर होता है, यहाँ तापमान कैसा होता है, यहाँ पर वर्षा किस प्रकार की होती है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, यहाँ का जो वायुमंडलीय दबाव है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किस प्रकार का है, यहाँ जो हवा चलता है वह किस दिशा में चलती है, उसका वेग कैसा होता है, बहुत तेज से हवाएं चलती है या फिर थोड़ा धीरे धीरे हवाएं चलती है, ये सब जो फैक्टर है, ये सब जो चीजें हैं, इनको, तापमान को, वर्षा को, वायुमंडलीय दाब को, हवाओं के चलने की दिशाओं को और उसका वेग, वेलोसिटी किस प्रकार का है, इसको स्टडी करना, इन सारे चीजों का स्टडी करना क्या जलवायु के अंदर आता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। इन सब चीजों का स्टडी करना जलवायु कहलाता है। तापमान, अगर किसी क्षेत्र का तापमान बहुत ज्यादा होता है या फिर किसी क्षेत्र में तापमान बहुत कम है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम लोग कह सकते हैं कि यह क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होता है, या फिर बहुत कम अगर तापमान है तो कह सकते हैं यह क्षेत्र बहुत ठंडा क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है। या फिर बहुत ज्यादा अगर वर्षा हो रही है, ठीक है जी, आप देख रहे होंगे किसी क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो कहते हैं कि यहाँ का यह वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ वर्षा बहुत अधिक होता है। तो यह एक क्षेत्र विशेष का स्टडी करना वहां के जलवायु के बारे में बताता है। अगर उस क्षेत्र में जो वायुमंडलीय दबाव है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा पड़ता है, कम पड़ता है, तो उसके हिसाब से भी, प्रेशर के हिसाब से वहां पर का जो जलवायु है वह डिसाइड होता है, क्योंकि टेम्परेचर से प्रेशर जुड़ा है, प्रेशर से टेम्परेचर जुड़ा है, प्रेशर से हवा का दबाव जुड़ा है, ऊंचाई से तापमान जुड़ा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। हम लोग सब कुछ देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अब जो हवाओं की दिशा है, हवाओं का जो दिशा है, हवाओं का जो वेग है, किस प्रकार से वहां हवाएं किस तरफ से चलती हैं, किधर से आती हैं, स्पीड से आता है, तेज से आता है, हवा अपने साथ जो नमी लेकर के आती है और कहीं पर गिरा देती है, वर्षा करती है, आंधी तूफान, ये सब जलवायु के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जलवायु जो होता है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का एक दिन का जो तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा देख करके नहीं बताते हैं। लगभग 25 से 30 साल तक हम लोग वहां के तापमान, टेम्परेचर, वर्षा किस प्रकार का होता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, पवन, हवा किस प्रकार से चलता है, तो 25 से 30 वर्षों तक उसका स्टडी करने के बाद हम कह सकते हैं कि वहां का जलवायु इस प्रकार का है। जलवायु जो है एक लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म में चलता है, ठीक है, जब हम लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं तब जाकर के बता सकते हैं कि वहां का जलवायु ऐसा है, ऐसा है। अगर मौसम के बारे में बात करें तो वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, मौसम जो है जो जल्दी जल्दी बदलता है, कभी धूप, कभी छाया, कभी गर्मी, कभी ठंडा, तो अगर जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि आज का मौसम कैसा है, थोड़ा गर्म है, कल तुरंत क्या हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, परसों पानी आ जाएगा, वर्षा हो जाएगा, तो इस प्रकार के चीजों को
अध्ययन करना, जैसे कि अगर आज बहुत ज्यादा गर्मी है, कल ठंडा था, कल थोड़ा सा हवा चल रहा था, आज हवा चल ही नहीं रहा है, तो ये जो एक मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बदलने वाला जो मौसम का अवस्था है, वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का जो अवस्था है, चेंजेस जो इसमें होता है जल्दी जल्दी, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ का मौसम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए आज का मौसम कैसा है, तो ऐसा तो आप नहीं कहेंगे, या आज का जलवायु ऐसा है, ऐसा आप नहीं कहेंगे, आज का क्लाइमेट ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप कहेंगे आज का मौसम सुहावना है। कैसा है? सुहावना है। और किस प्रकार का सुहावना? तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, थोड़ा मदमस्त होकर के नींद आ रहा है, सोने का मजा मन कर रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आज का मौसम एकदम गर्म है, तो क्या कहते हैं, जो क्षणिक अवस्था, जल्दी जल्दी वाली अवस्था जो होती है, उसे कहते हैं, उस क्षेत्र का मौसम कहते हैं। तो जो वेदर है वह 1 से 7 दिनों तक का जो वायुमंडल में चेंजेज होता है जल्दी जल्दी, जैसे कि कभी क्या हो गया, कभी एकदम बहुत आसमान साफ है तो कभी बादल छा गया, कभी धूप आ गया, तो कभी क्या है, छाया है, कभी पानी पड़ रहा है, बिजली चमक रहा है, तो इस प्रकार का जो जल्दी जल्दी वाला अवस्था है, इसे किस क्षेत्र का मौसम कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। तो 1 से 7 दिनों तक तापमान, वर्षा, पवन, दिशा, सब कुछ को स्टडी करना क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। जैसे कि आप न्यूज पर सुनते होंगे आज के मौसम का हाल, यहां पर पानी बहुत ज्यादा हो गया, यहां पानी नहीं हो रहा है, यहां सूखा पड़ रहा है, तो ये मौसम कहलाता है। अच्छा, किसी क्षेत्र का जो जलवायु होता है, किसी क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है, वह क्लाइमेट कैसे हम कहते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। जैसे अगर झारखंड की जलवायु कैसी है, तो झारखंड में जो वर्षा होता है वह मतलब मध्यम लेवल का होता है, यहां पर ना ज्यादा बहुत कम वर्षा होती है, ना बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो यह हम कैसे कह पाए हैं, यह हम एक दिन पर नहीं कह पाए हैं, लगभग 25, 30, 50 साल तक ऐसा हम लोग देखते आए, तब कहते हैं कि यहां का जलवायु इस प्रकार का है, यहां गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ता है और सब जगहों की तुलना में। तो एक दिन में हम ऐसा नहीं कहें, लगभग 25 से 30 साल का हम लोग का एक्सपीरियंस होता है, स्टडी करते हैं इस क्षेत्र को, तब जाकर के हम कहते हैं यहां का जलवायु इस प्रकार का है। तो जलवायु को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं, जो इसको प्रभावित करते हैं, चलिए देखते हैं। एक टर्म आप लोग सुनिएगा, लैंड फॉर्म्स। क्या होता है? लैंड फॉर्म्स, LANDFORMS, मतलब लैंड फॉर्म्स। यह एक ऐसा वर्ड है जिसके द्वारा इसमें एक एक चीज अलग अलग फैक्टर्स को दर्शाते हैं। एल फॉर लैटिट्यूड। क्या होता है? एल फॉर लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी देश का, किसी भी मतलब पूरे वर्ल्ड में, आप जानते हैं यह पृथ्वी में यह जो लेटा हुआ लाइन है, यह जो लेटा हुआ काल्पनिक लाइन है, इसे क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है, जिसे अक्षांश कहते हैं। अब अलग अलग क्षेत्र का, अलग अलग जगहों का एक अपना अक्षांशीय विस्तार होता है। क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार होता है। और इन अक्षांशों पर सूर्य का लाइट, मतलब सूरज भगवान, सूरज बाबा जो अपना लाइट, अपना प्रकाश जो है इन क्षेत्रों पर जिस प्रकार से देता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य का लाइट, सूर्य का किरण किस प्रकार से हमारे देश पर पड़ता है, या फिर वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां सूर्य का लाइट जो है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पर जो लंबवत सूर्य की किरण जो है पड़ते रहता है, तो अक्षांश, इसके बीच का जो अक्षांश होगा वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगा। और अगर ये जो ट्रॉपिकल लाइन से जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग, ये पोल्स के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, तो क्या होगा? सूरज का लाइट यहां कम पड़ेगा तो ठंडा ज्यादा होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि अक्षांश की स्थिति के अनुसार हम उस क्षेत्र के जलवायु को बता सकते हैं कि अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, या फिर कर्क और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, मकर रेखा भी एक अक्षांश रेखा, उन दोनों के बीच में जो भी क्षेत्र पड़ता है वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगा, वहां धूप ज्यादा होगा, वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पानी ज्यादा होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि लैटिट्यूड के अनुसार हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र का जलवायु को हम बता सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की जो ऊंचाई होती है, किसी भी क्षेत्र की जो ऊंचाई होती है, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, या फिर छोटे छोटे पठार हैं, या फिर समतल मैदान है, तो ऊंचाई बहुत ज्यादा, मीडियम में ऊंचाई, या फिर ऊंचाई कुछ है ही नहीं, उसके अनुसार भी वहां का जो जलवायु है, जो है वहां का जलवायु प्रभावित होता है। अगर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत हैं, तो यहां पर क्या होगा? हम जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है? घटते जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, ऊंचाई अगर हाइट बढ़ा तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो आप जानिएगा, आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि टेम्परेचर के घटने से प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा, हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेगी, और जब हवाएं चलेगी तो वह अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आएगी, नमी लेकर के आएगी, और दूसरी तरफ वर्षा कर देगी। तो ऊंचाई, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो जो क्या होगा,
टेम्परेचर घटेगा और जब टेम्परेचर घटेगा तो ठंडा भी बढ़ेगा और ठंडा बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं ना, ऊंचाई पर जाते हैं, अरे बाबा ठंडा लगा है, ठंडा ठंडा लगता है, तो यह कह सकते हैं कि उस क्षेत्र का ऊंचाई के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि जलवायु जो है ऊंचाई के अनुसार भी अलग अलग होती है। आप जानते हैं कि झारखंड जो है एक ऊंचाई वाला जगह है, यहाँ पर यह पठारी क्षेत्र है, झारखंड पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर जो हमने आपको पूरा झारखंड बताया था पाट क्षेत्र है, ठीक है, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, कोल्हान का पठार, जो भी हम लोग यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां हैं, तो लगभग पूरा क्षेत्र जो है पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे लगभग 900 से 1100 मीटर तक ऊंचाई वाले आपको पठार मिलेंगे, 1365 मीटर की ऊंचाई वाले आपको पठार मिलेंगे, यहाँ पर 600 मीटर की ऊंचाई वाले आपको पठार मिलेंगे। तो लगभग ऊंचाई यहाँ पर है और आप जानते हैं कि अगर पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा तो ऊंचाई भी ठीक ठाक है, ठीक है, ऊंचाई भी ठीक ठाक है। तो यहां पर जिधर ज्यादा ऊंचाई होगा उधर ठंडा पड़ेगा, जिधर कम ऊंचाई होगा उधर गर्मी रहेगा। तो जलवायु इस प्रकार से भी नियंत्रित होता है, इसे प्रभावित किया जाता है। अच्छा, किसी क्षेत्र का समुद्र से दूरी, किसी क्षेत्र का समुद्र से दूरी, अगर समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र का जो जलवायु होगा वही जलवायु क्या समुद्र से जो जलवायु दूरी जो बंगाल की है, चूंकि पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर वगैरह है उसके पास में जो क्षेत्र होगा, या फिर हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी से बहुत दूर कोई अगर क्षेत्र है तो वहां का जलवायु और यहां का जलवायु में कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। उसके क्षेत्र की जलवायु अलग होंगी, वहां पर पानी वगैरह पड़ेगा कुछ अलग प्रकार से, वहां वर्षा अलग प्रकार से होगा, ठीक है, वहां पर तूफान वगैरह आप देखते हैं कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आए दिन आपको तूफान देखने को मिलता है। ताउते सुना होगा आपने, यास तूफान सुना होगा आपने, यह कैसे होता है? तो समुद्र से जो निकटता है उसके अनुसार भी जो किसी भी क्षेत्र का जलवायु डिपेंड होता है। अच्छा, पवन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड या फिर हवाओं की दिशा, तो हवाओं की दिशा किस चीज पर निर्भर करती है? हवाएं किधर से किधर की ओर चलती है? तो आप लोग जानते होंगे कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वहां पर प्रेशर बेल्ट को देखेंगे तो यह बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको यहां भी हम समझाने वाले हैं किस प्रकार से हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है और अगर बीच में उसे कुछ मिल जाता है तो उसे भी अपने साथ ले लेता है। हवा जब चलेगी और बीच में अगर कोई पानी वानी का स्रोत मिल गया तो वहां उसको नमी को ले लेगा और लो प्रेशर में जाकर के उसको पूरा का पूरा गिरा देगा। तो यह क्या होगा कि जो पवन की दिशा किस प्रकार से है और पवन की दिशा किस पर निर्भर करेगी? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर किस पर डिपेंड करेगा? सूर्य के लाइट पर, सूर्य का लाइट किस पर डिपेंड करेगा? अक्षांश पर। एक दूसरे से सब कनेक्टेड है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अगला देखिए, फॉरेस्ट, वन, अगर जिस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वन है और जिस क्षेत्र में कुछ वन है ही नहीं, पूरा टकला है, तो क्या होगा? वहां का जलवायु और जिस क्षेत्र में पूरा का पूरा वन है वहां का जलवायु में कुछ अंतर देखने को मिलेगा कि नहीं? तो झारखंड में जंगल भी बहुत ज्यादा है तो यहां का जो जलवायु आप देखते होंगे बहुत खुशनुमा जलवायु है। रांची चले जाइए, लातेहार चले जाइए, नेतरहाट चले जाइए, हजारीबाग तरफ चले जाइए, गर्मी के दिनों में आपको जंगल की अधिकता दिखने को मिलेगी और वहां का जलवायु जो वातावरण है बहुत मनोरम होता है, सुखद प्रकार का होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे जलवायु प्रदेश में। तो वन भी जो है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अगला, समुद्री जलधाराएं, उसके बाद किस प्रकार का वहां वर्षा होता है और वर्षा किस पर डिपेंड करता है? ऊंचाई पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अक्षांश पर डिपेंड करता है, समुद्र से निकटता पर डिपेंड करता है, पवनों की दिशा पर डिपेंड करता है। तो वर्षा पर तो डिपेंड करेगा ही किसी भी क्षेत्र का जलवायु, पहाड़ पर्वत पर भी डिपेंड करेगा। उस क्षेत्र का मिट्टी कैसा है, उस क्षेत्र का मिट्टी कैसा है। अगर हमारे क्षेत्र की मिट्टियां जो जल, जिसको हमारे हम जानते हैं कि झारखंड में जो मिट्टियां हैं इसका जल धारण की क्षमता, इसके यह अपने में जो जल छोक कर रखने की क्षमता थोड़ा कम है, तो यहाँ का जलवायु उसके हिसाब से अलग है। किसी क्षेत्र की जो मिट्टी होगी वह अपने अंदर जल को बहुत ज़्यादा रख पाएगा, बहुत दिनों तक रख पाएगा, तो उसकी जलवायु कुछ और होगी। तो मिट्टी वहाँ का कैसा है उसके अनुसार भी जलवायु नियंत्रित होता है उस क्षेत्र का। तो झारखंड में भी ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है लगते हैं कारक, जिसके कारण यहाँ का जलवायु जो है अलग अलग प्रकार की यहां के जलवायु को ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्या क्या है? तो अक्षांश है, अक्षांश रेखा आप जानते हैं पृथ्वी पर ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं जिसे कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिस पर सूर्य का लाइट जो लंबवत पड़ता है या फिर सूर्य का लाइट वहां पड़ता ही नहीं है, तो इस हिसाब से वहां टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा तो प्रेशर होगा, प्रेशर होगा तो हवाओं की गति बढ़ जाएगी, हवा खींच करके लेके आएगा, हवाओं की दिशा बदल जाएगी और हवाओं की दिशा जब बदल जाएगी तो मौसम बदल जाएगा। तो ये सब प्रकार के जो है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। दोस्तों,
आपको एक बात मैं बता दूं, यह एक पूरा वर्ल्ड का ग्लोब आप देख रहे होंगे, और ये जो अक्षा ये क्या है, तो ये रेखा को कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा, जिसे कि क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है लैटिट्यूड लाइन। और अगर ये वाला क्या है, ये है आपका 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसे इक्वेटर लाइन कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर लाइन कहा जाता है। और 23 डिग्री जो नॉर्थ एल्टीट्यूड लाइन है, अक्षांश है, उसे कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा, जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर कहा जाता है मकर रेखा, आप लोग इसे जानते होंगे। तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ट्रॉपिकल लाइंस है, ये इक्वेटर लाइन है। और आपको मैं जब आगे, ये आर्कटिक जोन है, ये वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर, फिर उसके बाद ये साउथ हेमिस्फेयर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, सब कुछ आपको हम इंडियन ज्योग्राफी वाले, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आपको हमारा ज्योग्राफी कैसा लग रहा है, यह आप जरूर बताइएगा। आप अगर बिहार का ज्योग्राफी भी हम लोग कराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कराने वाले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। परीक्षा हॉल 247 आपका चैनल है, आपका परिवार है। आप इसे जितना दूर तक लेकर के जाएंगे, उतना आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलते जाएगा। तो जो ऊपर की ओर जब हम जाएंगे, तो हम यह बात भली भांति यह जानते हैं, और ऐसे अगर आप नहीं जानते हैं, तो जब हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वहां हम लोग इस बात को समझ लेंगे। तो सूर्य का जो लाइट है, सूर्य किरण है, जो सूर्य का प्रकाश है, वह सालों भर इसी रेंज में, यहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश घूमते रहता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के बीच में। गर्मी के दिनों में जो सूर्य का प्रकाश है, गर्मी के दिनों में याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो लंबवत डायरेक्ट कहां पर पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और गर्मी के दिनों में ये सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट किस पर पड़ता है, तो यह कर्क रेखा पर पड़ता है। और ठंडी के दिनों में मकर रेखा पर पड़ता है। मतलब कि यह इसी के बीच में क्या करता है, लाई करता है। सूर्य का प्रकाश यही बीच में ट्रॉपिकल रेंज में लाई करता है। तो अगर इस रेंज में, इसके बीच में अगर जो भी क्षेत्र होगा, उसे क्या कहा जाएगा, इस क्षेत्र में यह जो सूर्य का प्रकाश सालों भर यही ट्रॉपिकल रेंज में, ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश पड़ते रहता है लंबवत। इसीलिए कहा जाता है कि इस रेंज में, इसके बीच में जो भी क्षेत्र आएगा, उसे कहा जाएगा कि वहां का जो मौसम है वह कैसा है, गर्म है, उष्ण है। और यहां कटिबंध कहा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। और यहां जो भी क्षेत्र आएगा, वहां का मौसम कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा। कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा। और जैसे जैसे ट्रॉपिकल रेंज से, ट्रॉपिकल लाइन से हम ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश यहां कम मिलेगा। और जब सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा, तो क्षेत्र क्या होगा, ठंडा होते जाएगा। और जब ठंडा होते जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट जोन। क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण। और जब इधर भी नीचे आएंगे, तो इधर भी शीतोष्ण। तो क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रेंज है, ऊपर जाएंगे शीतोष्ण, नीचे जाएंगे शीतोष्ण, और बीच वाला रीजन उष्ण कटिबंधीय रीजन है। और आप लोग जानते होंगे कि हमारा प्यारा देश भारत जो है, उसके बीचों बीच, ये देखिए हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है ये, और इसके बीचों बीच जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच गुजरेगा, तो सूर्य का प्रकाश तो डायरेक्ट इसी पर पड़ेगा। और जब डायरेक्ट पड़ेगा, तो भारत की जलवायु कैसी होगी, तो भारत की जलवायु जो होगी, वह उष्ण कटिबंधीय होगी। ट्रॉपिकल रेंज, ट्रॉपिकल यहां का जलवायु होगा। कैसा होगा, ट्रॉपिकल होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा। लेकिन यह बीचों बीच पड़ता है दोस्तों, बीचों बीच, मतलब कि जो ट्रॉपिकल लाइन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वह बीचों बीच गुजरता है। मतलब कि झारखंड से भी होकर के यह लाइन गुजरता है। और आप जानते होंगे झारखंड के बीचों बीच भी यह गुजरता है, यह कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच गुजरता है। और गर्मी के दिनों में आप जानते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए झारखंड का भी जो जलवायु है, वह उष्ण कटिबंधीय है। कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है। समझ में आ गया। हम लोग भारत से झारखंड पर आ गए, पहले वर्ल्ड पर गए, फिर भारत पे आए, फिर झारखंड पे आ गए। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि बीचों बीच है। लेकिन आपको आप एक बात कहिएगा कि सर यहां से, मतलब ऊपर जाते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र से जब ऊपर जाते हैं, तो शीतोष्ण हो जाता है। और भारत के बीचों बीच यह गुजर रहा है, और भारत के बीचों बीच मतलब भारत के ऊपर वाला रेंज तो शीतोष्ण ठंडा होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है,
तो जो यहाँ से ऊपर से जो यूरोपियन पार्ट या चाइनीज रसियन पार्ट से जो ठंडी हवाएं चलती है, ठीक है, जो ठंडी हवाएं चलती है, वो ठंडी हवाएं जब उधर से आती है शीतोष्ण पार्ट से, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा हिमालय है, हमारा एक रक्षक है वहां पर खड़ा। और वो जो ठंडी हवाओं को, ये हिमालय का रेंज जो है आप जानते होंगे, हिमालय के 4 रेंज है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय। तो ये जो हिमालय है ये क्या करता है, इन सब हवाओं को रोक देता है और इधर आने नहीं देता। मतलब हमारा पूरा भारत जो है किस जोन में आ जाता है, उष्णकटिबंधीय जोन में, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। इसीलिए यहां की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। और दूसरा, यहां का जलवायु कैसा है, मानसूनी है। कैसा है, मानसूनी है। भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसा, मानसूनी जलवायु। अच्छा, मानसून का मतलब क्या है, मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। याद रखिएगा, मौसी नहीं, मौसिम शब्द से हुई है। और मौसिम का अर्थ होता है कि हवाओं की दिशा क्या मौसम के अनुसार बदल जाना। मतलब ठंडी के मौसम में हवा किधर की दूसरे तरफ से चलती है, गर्मी के मौसम में हवा दूसरे तरफ से चलती है, बरसात के मौसम में हवा दूसरे तरफ से चलती है। जब गर्मी आता है तो हवा जो है नीचे से, भारत के जो हिंद महासागर से उठती है हवाएं और ऊपर चली आती है। जब ठंडा होता है तो भारत के उत्तरी भाग से उत्तरी हवाएं आती है और नीचे आ जाती है। तो ये हवाओं की जो दिशा है अलग अलग मौसम में, ठंडी में अलग तरफ से चलने लगा, गर्मी में अलग तरफ से चलने लगा। तो जो हवाओं की दिशा मौसम के अनुसार बदल जाता है हमारे प्यारे भारत में। इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। और जब भारत में मानसूनी जलवायु है तो झारखंड कहां जाएगा बच करके, ठीक है, झारखंड बच के कहां जाओगे भैया, आपके पास भी मानसूनी जलवायु है। और चूंकि हम जानते हैं झारखंड के बीचों बीच कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, इसीलिए झारखंड का भी जलवायु कैसा है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी तो है ही, क्योंकि यहां पर भी हवाओं की दिशा मौसम के अनुसार बदल जाएंगी। और हवाओं की दिशा, हवा कैसे अपना दिशा बदलता है, तो समझिए बात को, हवा अपना दिशा कैसे बदलता है। तो दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा सीन दिखाता हूं। देखिए यहां पर कुछ हमारी बच्चियां हैं, प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, और ये देखिए ठंडी के मौसम में जो एकदम पूरा का पूरा एकदम जैकेट, स्वेटर, चादर, कंबल सब कुछ ओढ़ लिया है। अब जब ठंडी का मौसम में पूरा का पूरा हमारे शरीर पे क्या है, दबाव पड़ा हुआ है, भारी हुआ है, ठीक है, ठंडी के मौसम में, मतलब प्रेशर, ठंडा, टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर गिरा, हमारे शरीर पे दबाव बढ़ गया, मतलब प्रेशर बढ़ गया। क्या हुआ, टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर घटा, प्रेशर बढ़ा। उल्टा रिलेशन, अगर तापमान घटेगा, अगर तापमान घटेगा, हम अपने शरीर पर 20 किलो का वजन ढोने लगते हैं, मतलब हमारे शरीर पर प्रेशर बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमारे शरीर पर प्रेशर बढ़ेगा, ठंडा हमको बहुत ज्यादा लगेगा, तो हम क्या कहेंगे, मैया रे मैया बड़ी ठंडा लगा हो। अब यहां से ये क्या करेगा, ठंडा जो है ये भागेगा कहां, तो कहेगा अरे कहीं गर्म मिल जाए, कहीं गर्मी मिल जाए, चलो एसी में चलते हैं, वहां गर्म ठंडा हवा खाएंगे, गर्म हवा कर देंगे, हीटर जला देंगे। तो क्या होगा, ये भागेगा, ठंडा लगेगा, मतलब टेम्परेचर घटा, प्रेशर बढ़ा शरीर पे। अब प्रेशर बढ़ेगा तो ये भागेगा किधर, कि किधर भी गर्मी मिल जाए। अब जब ये प्रेशर बढ़ा, मतलब हाई प्रेशर हो गया, टेम्परेचर घटा, प्रेशर बढ़ गया। अब ये क्या करेगा, अपना शरीर में ठंडा को गर्म करने के लिए गर्म स्थान की ओर भागेगा, ठीक है। अब जब ये गर्म स्थान की ओर भागेगा, या फिर हीटर जलाओ या फिर गर्मी वाले स्थान में जाओ, जब ये गर्मी वाले स्थान में जाएगा तो वहां पर जो लोग होंगे उसको क्या कहेगा, तुम लोग बहुत गर्म हो लिए, तुम यहां से जल्दी जल्दी भागो। हम अपना, जैसे ही ये गर्म स्थान पे जाएगा तो ये क्या करेगा, जैसे हमको अगर ठंडा लगता है, बहुत कपड़ा पहन लिए, अब जब गर्मी वाले जगह पे जाएंगे तो वहां पर वही कपड़ा पहने रहेंगे क्या, रहेंगे नहीं, सब कुछ अपने ऊपर से फेंक देंगे, ठीक है, सब कुछ अपने ऊपर से, जो भी हम लोग पहने हैं 20 किलो का वजन जो ढोए रहे हैं, उसको जल्दी जल्दी उठा उठा के फेंकने लगेंगे। अब जब जल्दी जल्दी उठा उठा के फेंकेंगे तो वहां क्या होगा, टेम्परेचर मेरा यहां पर घट रहा था, टेम्परेचर क्या होगा, मेरे शरीर का बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब कि गर्म वाले स्थान में चले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा, और तब क्या होगा, मेरे शरीर का प्रेशर घट जाएगा, मतलब हमारे ऊपर जो वजन था वो घट जाएगा। और जब वजन घट जाएगा तो वही उसी को कहते हैं टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर घटा, टेम्परेचर घटा, प्रेशर बढ़ा। और जब टेम्परेचर घटता है, ठंडा जगह पर जाते हैं, वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। और जहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण प्रेशर घट जाता है, और प्रेशर घट जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। अब हाई प्रेशर से हम लोग भागे किधर की ओर, लो प्रेशर की ओर। तो हमेशा याद रखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागते हैं ताकि हमें कुछ आराम मिल सके। तो यही चीज हवा के साथ भी होता है। तो देखिए यहां पर क्या है, पानी, समुद्र, जल, ठीक है,
तो इसके ऊपर ये ठंडा जगह होगा और जब ठंडा है तो भारी है, ठंडा है तो भारी वाला जगह मतलब 20 किलो का वजन होगा और जब 20 किलो का वजन होगा तो ये कौन सा रीजन बन गया? हाई प्रेशर वाला रीजन बन गया। और जब ये हाई प्रेशर वाला रीजन बन गया, ठंडा इसके ऊपर का हवा जो है ठंडा है, हाई प्रेशर ये वजन ज़्यादा डाल रहा है इस पर, तो हाई प्रेशर। और जो यहाँ पर देखिए गर्मी है, स्थल सूखा है, यहाँ पर प्रेशर लो है तो चूंकि टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है। अब जब टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, तो क्या हो गया? लो प्रेशर। अब ये जो यहाँ का जो हवा होगा, ये क्या चाहेगा कि अरे भाई भाई रुको, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने से यहाँ का जो हवा था वो कैसा हो गया था? गर्म हो गया था। अब गर्म हवा क्या होगा? हल्का होकर ऊपर उठेगा, और जब हल्का ऊपर 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 उठेगा तो यहाँ क्या होगा? जगह खाली बच जाएगा। जैसे ही खाली जगह देखेगा, ये ठंडा हवा, ये क्या होगा? ठंडा हवा, ये भारी हवा, ये हाई प्रेशर वाला हवा क्या करेगा? इस जगह को भरने के लिए आने लगेगा इधर। ठीक है, ये ठंडा हवा ये गर्म की ओर आने लगेगा और इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या हो रहा है? जो हवाएं हैं, जो हवाएं चलने लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। और इस प्रकार से हम देख लिए कि किस प्रकार से हवा, जो मौसम बदला मतलब ठंडा से गर्मी हुआ, तो गर्मी हुआ तो लो प्रेशर, और जब ठंडा हुआ तो हाई प्रेशर, और ठंडा हुआ तो ठंडी जगह से ये गर्मी की ओर भागने लगता है ये ठंडी हवाएं। और बीच में क्या है? समुद्र वगैरह, पानी वगैरह, तो अपने साथ ये हवाएं क्या करेगा? पानी भी लेकर के जाएगा। और जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा? इस जगह पर जाकर जो भी, जैसे देखिए यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था इसको, तो ये जब यहाँ से यहाँ भाग रही थी तो बीच में कुछ दुकान वगैरह देख रहा, तो कुछ और खरीद लिया शॉल वगैरह, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या है? वो सारा का सारा फेंक दिया, निकाल दिया, नीचे कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये ठंडी हवाएं यहाँ आएंगी और इसकी ये क्या करेगा? रास्ते में अपना पानी के स्रोत से अगर जा रहा है तो कुछ जल वाष्प जो है, वेपर जो है वो अपने साथ लेकर के आएगा, और इस जगह पर आने के बाद लो प्रेशर वाले जगह में सबको क्या करेगा? छोड़ देगा, और इस प्रकार से पानी वगैरह बरसता है। ठीक है, और हवाएं अगर तेजी से, मतलब अगर लो प्रेशर बहुत तगड़ा वाला बन गया है, इधर हाई प्रेशर बहुत तगड़ा वाला बन गया है, तो ये क्या करेगा? बहुत तेजी से इस हवा को खींचेगा। तो तूफान वगैरह भी इसी प्रकार से आता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि मौसम का अर्थ होता है हवाओं की दिशा का मौसम के अनुसार बदल जाना। गर्मी है तो हवा कुछ और की तरफ, ठंडी है तो हवा कुछ और की तरफ। चलिए अब लोग थोड़ा सा भारत में मानसून को देखते हैं कि मानसून किस प्रकार का होता है और कैसे आता है, किन किन तरह का मानसून होता है। दोस्तों देखिए, याद कीजिएगा, गर्मी का जब दिन शुरू होता है, गर्मी मार्च अप्रैल मई जून, ये सब समय में क्या होता है कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड लाइन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड लाइन है, तो सूरज का प्रकाश इसी लाइन पर पूरा लंबवत पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है। और जब इस लाइन पर सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी ज़्यादा हुआ तो प्रेशर घट गया, तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है? लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। ये क्षेत्र क्या होता है? लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। अब जब ये क्षेत्र लो प्रेशर वाला एरिया बन गया तो देखिए नीचे क्या है? समुद्र है, नीचे हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में हम लोगों ने अभी बताया आपको कि हिंद महासागर के ऊपर का जो हवा होगा वो ठंडा होगा। अब इधर हाई प्रेशर वाला क्षेत्र, अब ये हवाएं क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागेगी। ये हवाएं क्या होगा? हाई प्रेशर से, ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो हिंद महासागर से ठंडी हवाएं उठती हैं। ठीक है, हिंद महासागर से ठंडी हवाएं उठती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती है हवाएं, और इस प्रकार से यहां पर मानसून जिसे कहा जाता है। देखिए, गर्मी आया, हवाओं का दिशा बदला, तो इसे कहा जाता है मानसून। तो ये मानसून किस प्रकार का मानसून है? जो गर्मी के दिन के बाद आता है। जब गर्म आता है तो शुरुआत मार्च से हो जाता है, तो गर्म होते 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 तो थोड़ा दिन लगेगा कि नहीं, तो मई जून के बाद से जो ये हवाएं लगभग पूरा इधर से जो है नीचे से हिंद महासागर से, चूंकि यह ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहने लगता है। और जब ये हवाएं यहां से उठती है, याद रखिएगा, ये हवाएं जब यहां से उठती है तो ये पानी है पूरा का पूरा, क्या है? जल क्षेत्र है। और जब जल क्षेत्र से ये हवाएं ऊपर उठेगी तो ठंडी हवाएं बन करके आएगी, जलवाष्प अपने साथ लेकर के आएगी। और जब इस क्षेत्र में यहां पर जैसे भारत के पास आएगा तो यहां पर अगर इसको कोई भी ऑब्स्टेकल, पहाड़ पर्वत मिलेगा तो सारा का सारा हवा वहां पर अपना क्या करेगा? जल छोड़ देगा, और इस प्रकार से वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा, आप लोग इसको जानते हैं। तो ये जो मानसून है इसे कहा जाता है दक्षिण साइड में है और पश्चिम साइड से आ रहा है, तो इसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून कहां से उठा? हिंद महासागर से उठा। कब उठा? गर्मी के दिनों के बाद उठा। और गर्मी के दिनों के बाद ये जो साउथ ईस्ट मानसून यहां से उठता है और ये चलता है भारत की ओर। यहां पर आकर देखिए, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी आप लोग जानते होंगे, इधर है अरब सागर, ये है आपका अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। ये हवाएं इधर
आकर के आगे देखिए क्या होता है। ये हवाएं जब यहाँ से उठती है तो ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो कि जून से सितंबर तक लगभग इस तरह से चलता है, तो ये हवाएं यहाँ से उठ करके इधर अलग अलग शाखाओं में बट जाती है। क्या होती है? अलग अलग शाखाओं में बट जाती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून लगभग जून के बीचों बीच, जून के 15 जून के आसपास में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का एक शाखा जो है क्या होता है, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड चली जाती है और यहां पर इस प्रकार से वर्षा करवाते हुए, चूंकि इसके साथ क्या है, यह समुद्र से पानी लेकर के आया है, जलवाष्प लेकर के आया और ये पानी झारखंड वगैरह में वर्षा करवाती है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि झारखंड में भी मानसूनी प्रकार का जलवायु है और यहाँ पर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा भी हो, मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा तो हम लोग जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा होता है। तो ये हवाएं, ये अरब सागर वाली जो मानसून का जो शाखा है वो इधर आकर के क्या करता है, अपना जल गिरा देती है और झारखंड में पानी वर्षा होता है। और एक शाखा देखिए ये किधर की ओर चला जाता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून का एक शाखा चला जाता है बंगाल की खाड़ी की ओर। किधर चला जाता है? एक शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे बगल में क्या है, म्यांमार है और म्यांमार में एक अराकान की पहाड़ियां हैं। ठीक है, म्यांमार में अराकान की पहाड़ियां हैं। तो ये हवाएं जो है, जो कि हिंद महासागर से उठी है, ये हवाएं अराकान की पहाड़ियों से टकरा करके ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। किधर की ओर? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की ओर मुड़ जाती है। और ये जब मुड़ जाएगी तो इसके साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब जाएगी तो ये क्या करेगा, वो पानी अपने साथ लेकर ले लेगा, उसका नमी ले लेगा, जलवाष्प ले लेगा और ये हवाएं, बंगाल की खाड़ी वाला जो हवा है, जो मानसून, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून का बंगाल की खाड़ी का शाखा है, वो झारखंड, पश्चिम बंगाल में क्या करेगा, पानी बरसाते हुए, तूफान सब कुछ लाते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो आप लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि झारखंड और भारत का जो संबंध है इस प्रकार से। और एक जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो डायरेक्ट क्या होता है, ये चला जाता है ये इधर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। वो अलग बात है, हम लोग वो पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। अब जब ठंडी का दिन होता है तो ठंडी का दिन में हम लोग जानते हैं कि ठंडी का दिन में जो सूर्य है, सूर्य की जो लंबवत रेखा है वो कहाँ चली जाती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। किधर चला जाता है? 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में चला जाता है। और जब इधर जाकर के गर्मी हो जाएगा पूरा, तो क्या होगा, इधर लो प्रेशर वाला एरिया बन जाएगा। गर्मी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर कम। अभी आपको समझाया है, टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर कम। अब इधर लो प्रेशर वाला एरिया बन गया और इधर सूर्य का जो कर्क रेखा है, उधर सूर्य का रोशनी कम पड़ रहा है। और जब सूर्य का रोशनी इधर कम पड़ेगा तो इधर क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा जब होगा तो इसी को कहते हैं ठंडी का दिन। और ठंडी के दिन में हमारे शरीर के ऊपर 20-20 किलो का वजन चढ़ जाता है, स्वेटर, चद्दर, मफलर सब कुछ। तो इधर हो गया हाई प्रेशर वाला रीजन, हाई प्रेशर वाला रीजन। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आती है तो क्या करेगा, ये लो प्रेशर वाला एरिया जो है, जो बन गया हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, ये क्या करेगा, इधर से सब हवा को कहे इधर आओ, टानेगा, सबको इधर क्या करेगा, खींचेगा। अब जब ये हवाएं इधर से खींचा जाता है, उत्तर की ओर से खींचा जाता है, तो इसे कहा जाती है, देखिए ये हवा कैसे आ रहा है, उत्तर और पूर्व की ओर से, तो इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। और ये मानसून किस प्रकार का मानसून है, ये लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ठंडी के दिनों में शीत ऋतु में आती है और आप देखिए कि ये हवाएं जो है लगभग स्थल भाग से होकर के ज्यादा गुजरती है। और जब स्थल भाग से होकर के ज्यादा गुजरेगी तो वो पानी ज्यादा नहीं पड़ाता है, वर्षा ज्यादा नहीं करवाता है, क्योंकि पानी के ऊपर से, पानी के स्रोत के ऊपर से गुजरेगा तभी ना वो जलवाष्प ले पाएगा। और जब जलवाष्प ले पाएगा तभी वर्षा करवाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। तो जो लौटता हुआ मानसून है यह उतना ज्यादा वर्षा भारतवर्ष में नहीं करवाती है। और जब भारतवर्ष में नहीं करवाएगी तो झारखंड कहां जाएगा, झारखंड में भी नहीं करवाएगा। ठीक है। और लेकिन एक शाखा जो है उत्तर पूर्वी मानसून का, एक शाखा किधर की ओर से, तो ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से गुजरता है। और जब बंगाल की खाड़ी से गुजरता है ये, तो यहां से ये क्या करेगा, जलवाष्प को ले लेता है और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो है ये वर्षा करवा देती है। तो आप लोग सुनते होंगे कि ठंडी के दिनों में दिसंबर महीने में बरसात कहां होती है, तमिलनाडु में, कोरोमंडल तट पर। तो ये हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम झारखंड की जलवायु को पढ़ने के लिए इतना कुछ अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये वर्षा करवा देती है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि शीत ऋतु में, ठंडी के दिनों में लौटता हुआ मानसून, ठंडी के दिन से पहले मानसून लौटता है। कैसे, तो हाई प्रेशर ऊपर बन जाएगा, लो प्रेशर नीचे, और सारा का सारा हवा को क्या करेगा, पकड़ के खींच देगा नीचे लो प्रेशर की ओर। और जब खींच देगा सारा हवा, तो वो हवा अगर स्थल की ओर से आएगा तो पानी लेकर के नहीं आएगा, तो उतना वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं होता है जितना कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून का दो शाखाओं में बंटता
होता है, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दोनों शाखाओं के कारण जो है भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है। लेकिन अगर आगे देखिए तो आप लोग समझ गए, ये सब दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, और देखिए ये बंगाल की खाड़ी के बगल में वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बगल में झारखंड, मतलब बंगाल की खाड़ी से लगभग सटा हुआ है झारखंड। और आपको मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड का कोल्हान प्रमंडल है, मतलब सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, तो लगभग बहुत नजदीक है बंगाल की खाड़ी से। तो समुद्र से निकटता क्या हो गया, नजदीक में है, और जब समुद्र से निकटता नजदीक में है तो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उससे झारखंड में ज्यादा वर्षा पड़ती है। ज्यादा वर्षा झारखंड में किससे होता है, तो बंगाल की खाड़ी वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून से। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं झारखंड की जलवायु को। अभी तक हम लोग इसको समझने के लिए इतना कुछ पढ़ रहे थे, तो झारखंड की जलवायु को पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही समझ गए कि जब भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है तो झारखंड की क्यों नहीं होगी, तो होगी। मानसूनी प्रकार की है कि नहीं, तो है, क्योंकि मानसून का मतलब क्या होता है कि हवाओं की दिशा का मौसम के अनुसार बदल जाना। गर्मी में हवा कहीं और से, ठंडी में हवा कहीं और से, लो मानसून आ गया। और मानसून प्रकार का झारखंड में भी पड़ेगा, तो हो गया ना उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। यहां पर 3 प्रकार की मेनली ऋतुएं पाई जाती हैं, लेकिन इसको अगर खींच खींच करके अलग अलग प्रकार की ऋतुएं बनाया जाए तो अलग अलग प्रकार की भी ऋतुएं बन जाएंगी। ग्रीष्म से पहले की ऋतु, शीत से पहले की ऋतु, वर्षा से पहले की ऋतु, तो अलग अलग है, लेकिन उतना टेंशन आपको नहीं लेना है। यहां पर मेनली 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। यहां का जो एवरेज टेम्परेचर है वह 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी आप जिस समय पर बैठे हुए हैं, आप क्लास को कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर है भैया, बहुत ज्यादा है। ये हम ही लोग के गलती के कारण हो रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो झारखंड की जलवायु को पढ़ने से पहले आपको सारा का सारा जिला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यह है गढ़वा, उसके बगल में पलामू, यह है लातेहार। कौन सा प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उसमें 7 जिला। इधर आपका क्या है, इधर आपका है संथाल परगना वाला, इसमें कितना जिला, तो आप लोग देखिए देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज, याद होना चाहिए पूरा का पूरा। कोल्हान प्रमंडल में कितना जिला, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। रांची प्रमंडल, मतलब जो दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल है, रांची, ये क्या है आपका लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और इधर आपका रामगढ़ वगैरह। तो ये आपको जिला एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये अच्छा, जो हमने पढ़ाया था इसके धरातलीय स्वरूप को कि पाट का क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, इधर आपका राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, तो ये सब भी चाईबासा का मैदान, ठीक है, तो ये सब भी आपको पूरा का पूरा दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर के आप सब कुछ समझ पाएंगे। चलिए अब झारखंड में ऋतुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, गर्मी का मौसम का बात करते हैं, जो अभी चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो समर सीजन कब से कब तक, तो मार्च से लगभग गर्मी जो झारखंड में स्टार्ट हो जाता है। अब जब गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे प्रेशर घटेगा, और जब धीरे धीरे प्रेशर घटेगा तो ऊपर में कैसा वाला रीजन, लो प्रेशर का रीजन, और नीचे जो समुद्र वाला रीजन है वो हाई प्रेशर का रीजन। तो जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो लगभग जून के बाद से क्या होगा, मानसून आना शुरू हो जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून का एक अरब सागर वाला शाखा और एक बंगाल की खाड़ी वाला शाखा। तो बरसात आ जाता है इसके बाद, और बरसात के बाद जो लौटता हुआ मानसून है वो हो जाएगा शीत ऋतु का मानसून। तो एकदम कॉन्सेप्ट समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। चलिए अब जो है कि मार्च से झारखंड में ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम शुरू होता है, और लगभग कब तक जाता है, तो जून के मध्य तक जाता है, ठीक है, मध्य तक, 15-20 जून तक जो है गर्मी का मौसम कहा जाता है झारखंड में। और मई में कहा जाता है कि यहाँ का तापमान जो है एकदम अधिकतम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मई अभी आया भी नहीं है कि तापमान इतना ज़्यादा है कि लगे हाथ एकदम माथा पे पकड़ के नोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, मई में तापमान अधिकतम हो जाता है झारखंड में, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि झारखंड का मासिक औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर कितना है मंथली, तो 29 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना, 29 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। लू का प्रकोप यहां नहीं होता है। क्यों, क्यों नहीं होता भैया, तो लू का प्रकोप इसीलिए यहां नहीं होता है क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र में जब हवाएं लू वाली चलेंगी तो पठारों से टकरा टकरा करके वो आगे जाने ही नहीं देगा।
तो लू वाला हवा यहाँ उतना प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि झारखंड में अधिकतर पठार है, पर्वत है, इसी कारण से यहाँ लू का प्रकोप उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। झारखंड का जमशेदपुर सबसे गर्म स्थान है। क्यों है? क्योंकि जमशेदपुर में जो आप जानते होंगे कि जमशेदपुर में जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा है, और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से भाप जो धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा, और जब धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा तो वातावरण को क्या करेगा? गर्म कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड के जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। चलिए बात करते हैं उत्तर पूर्वी भाग में। तो झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग कौन सा भाग है? तो आप लोग संथाल परगना वाला क्षेत्र याद कीजिए, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर। तो ये वाला पार्ट जो है उत्तरी पूर्वी भाग में पछुआ पवन का प्रवाह लगभग समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि यहां से शुरू हो जाता है, जब उत्तरी छोटा नागपुर का पठार खत्म होता है तो वहां से शुरू हो जाता है राजमहल की पहाड़ियां, और राजमहल की पहाड़ियों से ये हवाएं टकरा कर आगे जाती ही नहीं है, और जब आगे नहीं जाएगी तो ये उत्तरी पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है, और यहां पर जो इस बात में वातावरण लगभग शांत होता है। याद रहेगा, वातावरण लगभग शांत रहता है। चलिए अब बात करते हैं झारखंड में अप्रैल मई के महीने में एक हवा, एक तूफान चलती है जिसे कहा जाता है नॉर्वेस्टर तूफान। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर तूफान। ये अप्रैल मई के महीने में चलती है। अप्रैल मई के महीने में झारखंड में, या फिर हिंदी महीने को कौन सा महीना कहते हैं? तो बैसाख का महीना कहते हैं। कौन सा? बैसाख का महीना कहते हैं। और बैसाख के महीने में लगभग झारखंड में एक तूफान, एक हवा, एक बिजली वाला पानी, जो एक बहुत तेज तेज रफ्तार से हवाएं चलती है, आंधी आती है, बिजली चमकता है, गरजता है, कड़कड़ 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 आवाज आप लोग सुनते होंगे। तो ये कब आता है? मई अप्रैल महीने में झारखंड में इस प्रकार का तूफान आपको देखने को मिलता होगा, जिसे नॉर्वेस्टर तूफान कहा जाता है। और नॉर्वेस्टर तूफान को हम लोग काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। काल बैसाखी क्यों? क्योंकि यह बैसाख का आपदा है, बैसाख का काल कहा जाता है। और इस तूफान से बहुत ज्यादा जान माल की क्षति जो है वो बंगाल की खाड़ी से उठती है। बंगाल में करते हुए झारखंड के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में भी इस तूफान को देखा जाता है, नॉर्वेस्टर तूफान को देखा जाता है। इस तूफान का प्रभाव क्या है? तो बिजली चमकेगी, गरज के साथ वर्षा होगा, और इस तूफान का, इस नॉर्वेस्टर हवाओं का जो बहाव है, इसका अन्य नाम अलग अलग जगहों पर अन्य है, जैसे कि काल बैसाखी बंगाल वगैरह इलाका में, झारखंड वाले इलाका में काल बैसाखी कहा जाता है। आम्र वर्षा, जिसे मैंगो सावर कहते हैं, वह किसी और इलाके में कहा जाता है, जैसे कि आम्र वर्षा केरल वाले इलाकों में कहा जाता है, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम, इसी क्या बोलते हैं, तूफान को चेरी ब्लॉसम भी नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो कर्नाटक वाले रीजन में। तो ये जो है नॉर्वेस्टर तूफान है। चलिए थोड़ा सा नॉर्वेस्टर तूफान को समझ लेते हैं कि काल बैसाखी क्या है, नॉर्वेस्टर तूफान क्या है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन बंगाल की खाड़ी है, और ये उत्तर जो, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं तब थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा घुसेगा, है ना, ज्यादा दिखेगा। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी है। अब क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ये वाला क्षेत्र क्या है? पूरा सूखा हुआ क्षेत्र है। क्या है? पूरा सूखा हुआ क्षेत्र है। और गर्मी के दिनों में इधर लो प्रेशर वाला एरिया, और इधर क्या होगा? हाई प्रेशर वाला एरिया। अब हाई प्रेशर वाला एरिया और इधर लो प्रेशर वाला एरिया, ये लो प्रेशर वाला एरिया ये बंगाल की खाड़ी के ठंडी हवाओं को कहेगा, अरे भाई आओ मेरे पास, आओ जल्दी आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। अब जब गर्मी बहुत ज्यादा लगेगा तो ये तूफान का, रुक भाई रुक, बहुत तेजी से हम आ रहे हैं। और ये यहां से क्या होता है? बंगाल की खाड़ी से हवाएं तेजी से दौड़ती है, किधर की ओर? तो इसके सूखे स्थल की ओर, बंगाल की ओर, झारखंड की ओर, बिहार की ओर, उत्तर प्रदेश की ओर दौड़ती है पूरा तेजी से। और जब हवाएं बहुत तेजी से दौड़ेगी, किस स्पीड से दौड़ती है? तो याद रखिएगा 125 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं दौड़ती है। किसके लिए? तो जो ये बुलाया है इसका भाई कि अरे भाई इधर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा, आओ, लेकिन ये साला आएगा क्या? और ज्यादा तबाही मचा करके चल जाता है। क्या करता है? तबाही मचा करके चल जाता है। देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि जो ठंडी हवाएं कहां से उठती है? बंगाल की खाड़ी से। और यहां पर क्या है? गर्म हवा है। इस क्षेत्र में क्या है? गर्म हवा। तो याद रखिएगा जब ठंडी हवा और गर्म हवा का मिलन होता है, ठंडी हवा गर्म हवा का मिलन होता है, तो एक तूफान उठता है जिसे चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवाती तूफान, बादल, गरज, बिजली, सब कुछ यहां आने लगता है, और उसी को कहा जाता है नॉर्वेस्टर। याद रखिएगा मई महीने में होता है, अप्रैल मई महीने में। और यह जो है मानसून का दस्तक है। क्या है? मानसून के आने से पहले
पहले का जो बरसात है उसी को कहा जाता है काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम, क्या बोल सकते हैं, आम्र वर्षा कह सकते हैं, जो कहिए। इसकी उत्पत्ति क्या है? मानसून आने के पहले की वर्षा इसे कहा जाता है। उत्पत्ति बंगाल की, उत्तरी बंगाल की खाड़ी से बैसाख महीने में, जो कि अप्रैल मई महीने में होती है, उस माह की इसे आपदा कहा जाता है। बंगाल में इसे काल बैसाखी वगैरह कहा जाता है। तो यह आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखते हैं वर्षा ऋतु। तो देखिए क्या होता है, अभी हम लोगों ने गर्मी का सीजन देखा। गर्मी का सीजन के बाद क्या होता है, जब पूरा धरती तपने लगता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब जाकर के क्या होता है, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लो प्रेशर वाला रीजन बन गया। अब लो प्रेशर वाला रीजन और नीचे क्या है, हाई प्रेशर वाला रीजन। अब ये लो प्रेशर वाला रीजन जो है हाई प्रेशर वाले रीजन से क्या कहेगा, अरे भैया मैया रे मैया बड़ी गर्मी लागा। तो ये जो बड़ी गर्मी यहां से लगेगा, तो ये क्या करेगा, यहां से ठंडी हवाएं उठेंगी लो प्रेशर की ओर, और जाकर के क्या करेगा, यहां से चूंकि यह समुद्र वगैरह से जाएगी, तो इसके जलवाष्प को उठाता है और यहां पर जाकर के वर्षा वगैरह करता है, और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। जून से लगभग अक्टूबर तक बरसात का महीना होता है झारखंड में। तो बरसात याद रखिएगा, जून के शुरुआत से जून के मिड से जो है बरसात का मौसम शुरू हो जाता है झारखंड में, और अक्टूबर तक यह चलता है। ठीक है, अक्टूबर तक चलता है। और आपको मैं बता दूं कि झारखंड में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आपको बताया था, कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, जो कि उठता था हिंद महासागर से, यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर वाली शाखा और एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो झारखंड में दोनों शाखाओं से क्या होता है, बारिश होती है। झारखंड में दोनों शाखाओं से बारिश होती है, याद रखिएगा दोनों शाखाओं से होती है। लेकिन ज्यादातर किससे होगा बताइए, अपना अगर कॉमन सेंस है तो कह सकते हैं आप कि झारखंड के बगल में बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से झारखंड में ज्यादा वर्षा होता है। इसीलिए क्या लिखा गया है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत यहां अधिक होता है। किसके द्वारा, तो अरब सागर की शाखा से ज्यादा होता है, लेकिन दोनों से होता है, और दोनों क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है। और ज्यादा वर्षा किससे होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में ही बरस जाता है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, यह मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है, ना बहुत ज्यादा यहां वर्षा होता है, ना ही बहुत कम वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा झारखंड में देखने को मिलता है नेतरहाट के पठारी क्षेत्र में। कौन से, नेतरहाट के पठारी क्षेत्र में, नेतरहाट के पाट क्षेत्र में आपको सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि यह ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और जब यहां से हवाएं आती है, जब हवाएं आएगी तो ये क्या होगा, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और हवा आकर के ये क्या करेगा, अपना सारा नमी, कहे तुम कहां, यहां पर गिराओ सारा अपना नमी, और यहां पर क्या होता है, सारा का सारा नमी वो गिरा देता है। मतलब झारखंड का ज्यादा वर्षा कहां होता है, नेतरहाट के पठारी क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा कहां होता है, चाईबासा के मैदानी भाग में। कहां पर, चाईबासा के मैदानी भाग में, आपको यही याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा जिला, मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होता है, झारखंड के हजारीबाग में। वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। यही है, इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से होता है, क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अगला है शीत ऋतु, मतलब कि कौन सा ऋतु, शीत ऋतु। अब ये ऋतु कब से कब तक, तो नवंबर से फरवरी तक चलता है, और नवंबर की शुरुआत से शीत ऋतु शुरू हो जाता है। और जब शीत ऋतु होता है तो मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है वो मकर रेखा के लंबवत पड़ने लगता है। मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री साउथ। और जब सूर्य इधर आ जाएगा, पूरा का पूरा सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्यादा लंबवत या डायरेक्ट जो है या इधर मकर रेखा पर पड़ेगी, तो यहां क्या हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। लो प्रेशर वाला रीजन इधर बन गया, और हाई प्रेशर वाला रीजन किधर बन गया, तो ऊपर बन गया। अब हाई प्रेशर से क्या करेगा, इधर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या कहेगा, अरे गर्मी बहुत ज्यादा। और जब गर्मी बहुत ज्यादा लगेगा तो हाई प्रेशर से सारा हवा उठ करके क्या होगा, लो प्रेशर की ओर आएगा, और लो प्रेशर की ओर देखिए हवा क्या हो रहा है, मौसम के अनुसार हवाओं का दिशा बदल रहा है, इसीलिए मानसूनी क्षेत्र में पड़ जाते हैं हम लोग, झारखंड, भारत सब। सॉरी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये आने लगेगा, और ये वाला जो रीजन ठंडी के दिन में होता है, और इसे कहा जाता है उत्तर और पूरब वाला क्षेत्र से आ रहा है। उत्तर क्या है, ऊपर, और पूरब क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट, और इस रीजन से ये हवाएं आती है, इसीलिए कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसे कहा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण वर्षा जो है झारखंड में बहुत ज्यादा तो देखने को नहीं मिलती है, थोड़ा मोड़ा देखने को मिलता है। और ये वर्षाएं क्यों, क्योंकि ये स्थल भाग से होकर के ज्यादा गुजरती है, और इसी उत्तर पूर्व मानसून का कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती है, जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, कोरोमंडल क्षेत्र में जाकर के वर्षा करवाती है। हम इसको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो देखिए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता, चूंकि झारखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्र अधिक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं
यहाँ पाट क्षेत्र है, रांची का पठार है, पाट क्षेत्र की जो औसत ऊँचाई है 900 से 1100 मीटर, रांची का पठार की औसत ऊँचाई 600 मीटर, ठीक है? और उसी प्रकार से जो राजमहल की पहाड़ियाँ या मैदानी क्षेत्र है उसका 300 मीटर। तो इस प्रकार से ऊँचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता के कारण यहाँ पर क्या होता है कि मैदानी वाले भाग, ऊँचाई वाला क्षेत्र और मैदानी भाग, आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए कि जैसे-जैसे ऊँचाई पर हम जाएँगे, टेम्परेचर हमारा घटते जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 165 मीटर की ऊँचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। तो जैसे-जैसे ऊँचाई पर जाएँगे टेम्परेचर घटते जाएगा और यहाँ पर ज़्यादा ऊँचाई वाला क्षेत्र है, तो इस कारण से ऊँचाई वाले क्षेत्र में ठंडी ज़्यादा लगेगी। इसीलिए नेतरहाट ये सब में वगैरह में, पठार ये सब में ठंडी ज़्यादा लगता है और जो मैदानी भाग है जैसे कि साहिबगंज, राजमहल की पहाड़ियों के बाद जो मैदानी क्षेत्र है, चाईबासा का मैदानी, उधर ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। तो यहाँ सुनिए, ऊँचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता के कारण मैदानी वाले भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है ऊँचाई वाले क्षेत्रों में। इसी कारण ठंडे के मौसम में ठंडे का जो मौसम है अपेक्षाकृत यहाँ पहले हो जाता है क्योंकि ज़्यादा ऊँचाई वाले क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा, इस मौसम में उत्तर-पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी वर्षा हो जाती है। याद रखिएगा कि ठंडी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आप लोग एक तूफ़ान होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वहाँ समझेंगे कि जो ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। ठीक है? अब ये प्यारा भारत है और इधर से पश्चिम की ओर से एक तूफ़ान उठता है। कौन से? तो भूमध्य सागर वाले रीजन से एक तूफ़ान उठता है जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है और जब ये तूफ़ान उठता है तो बीच में कैस्पियन सागर पड़ता है और ये कैस्पियन सागर से पानी उठा करके क्या करता है, भारत के पंजाब वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में ठंडी के दिनों में वर्षा करवा देती है और कहीं-कहीं वर्षा करवाती है, कहीं पर बर्फबारी करवाती है। तो ठंडी के दिनों में आप लोग स्नोफॉल का मजा लेने के लिए जाते हैं कि नहीं हिमालय की ओर? तो यही पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अब ये आगे बढ़ जाएगा धीरे-धीरे पश्चिमी विक्षोभ और झारखंड वाले क्षेत्र में भी थोड़ा-मोड़ा इस पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तूफान के कारण वर्षा हो जाता है। तो याद रखिएगा, ठंडी के दिनों में झारखंड में वर्षा किस कारण से ज़्यादा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और आपको बता दूं कि रबी की फसल जो है, ठंडी के दिनों का फसल है गेहूं, सुना है आपने? तो इन सबको क्या चाहिए? थोड़ा-सा जो माहौल चाहिए, खुशनुमा चाहिए। तो रबी की फसल के लिए यह मौसम उपयोगी है, लाभदायक है। अच्छा, सर्वाधिक ठंडा महीना जो झारखंड में है, कौन-सा है? जनवरी है। और सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन-सा है? नेतरहाट है, क्योंकि नेतरहाट में पहाड़ी पठार ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हम लोगों ने ऋतुओं के बारे में देखा, लौटता हुआ मानसून भी देखा और लौटता हुआ मानसून को कोई-कोई अलग पढ़ा देता है, शीत ऋतु अलग पढ़ा देता है, ग्रीष्म ऋतु के पहले सूखा ग्रीष्म ऋतु पढ़ा देता है, तो कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने 3 ऋतुओं को अच्छे से देख लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड के जलवायु प्रदेश। क्या देखेंगे? झारखंड के जलवायु प्रदेश अलग-अलग भौतिकविदों के द्वारा, सॉरी, अलग-अलग ज्योग्राफी जो पढ़ाते हैं, जो ज्योग्राफी के जानकार हैं, उनके द्वारा, जैसे कोपेन साहब के द्वारा, थनवेट के द्वारा, ठीक है? या फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के द्वारा झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बाँटा गया है, इसकी विशेषता क्या है, यह हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज आप लोगों ने जो देखा इसे रिवीजन कीजिए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आपको जो कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके लिए बस एक चीज की जरूरत है, आपके सपोर्ट की। और आप अगर सपोर्ट कर देंगे तो इसी प्रकार से हम मेहनत करते रहेंगे। हमारा और आपका परिवार परीक्षा हॉल 247 का कारवां आगे बढ़ते जाएगा। आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने को हम प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें।